हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा संतोष कुमार। अगला प्रश्न है, फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अभी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा गंजी कमलावी राव। फसाई की स्थापना होती है 2008 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और आप कोशिश करना कि आप अपने साथ में एक खाली पेज या कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे, तो आप भी कोशिश करें उत्तर लगाने की और फिर देखें कि आपका उत्तर सही है या गलत है, क्योंकि यहां पे हम क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके सामने रिपीट होंगे, तो आप भी अपना एनालिसिस करते चलें कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे। जैसे अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोसर महोत्सव मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका लद्दाख में। लेकिन एक लोसांग महोत्सव भी याद रखना। लोसांग महोत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। वैसे तो यहां पे मैं आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा, लेकिन कुछ काम की चीज हुई या कुछ लिंक करा के याद कराना हुआ तो वो भी मैं करा दूंगा। जैसे अगला प्रश्न देख कि किस यूरोपीय देश के द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसमें 16 वर्ष से अधिक प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है? तो आंसर होगा स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या होती है? मैड्रिड। आपको याद होगा 2022 में अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ था, उसको स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा के। फिर आपसे पूछ रहे हैं, पहला अंतरराष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो यह भी दिसंबर में ही हुआ था। कहां पे? केरल में। अच्छा, केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। और तमिलनाडु के समुद्री तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। और केरल के दो क्लासिकल डांस कौन से हैं? कथकली और मोहिनीअट्टम। यहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज है मलयालम। फिर बताइए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? भास्कर बाबू बने। और इस बैंक का हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नाम की बुक को किसने लिखा? सी रंगराजन ने। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। कौन से नंबर के थे? ये 19वें नंबर के थे। अभी वर्तमान में तो शक्तिकांत दास है जो 25वें नंबर के हैं। और जहां पे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होंगे ना, मैं आपको जरूर रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि बिमल जालान द इंडिया स्टोरी फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम से बुक लिखी थी। उर्जित पटेल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की बुक लिखी। और विरल आचार्य क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम से बुक लिखी थी। अगला प्रश्न है, हसमुख अधिया को किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गुजरात। फिर पूछ रहे हैं, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार किसे मिला? प्रभु चंद्र मिश्रा को। फिर पूछ रहे हैं, अभी किस बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा शुरू किया? तो आंसर होगा इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक जिसकी स्थापना होती है 1907 में, हेडक्वार्टर है चेन्नई में। फिर पूछ रहे हैं, अभी महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया? 27 दिसंबर को मनाया गया। फिर पूछ रहे हैं, अभी कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बना? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। फिर पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुंडेरा बाजार का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा चौरी चौरा। अभी उत्तर प्रदेश में ही आपको याद होगा काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। ये वही कांड है जिसके बाद महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। कब? 12 फरवरी 1922 को। ये डेट याद रखना, एग्जाम में पूछी गई थी ये डेट। और अगर पूछे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो ये कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। फिर बताइए, धानु यात्रा उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर पूछा, किस राज्य में स्थित निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम्म भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुआ? तो आंसर होगा केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उनका निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदम्म, जो कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। मतलब यहाँ के हर वार्ड में लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी से आपको याद आएगा एक प्रश्न, किस राज्य का जामताड़ा जिला ये बना था हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला? तो आंसर होगा झारखंड। फिर पूछा कि अभी महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, वे किस देश के फुटबॉलर थे? तो ब्राजील के थे वो।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। वैसे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन आप याद रखें करेंसी इजरायली शेकेल है और प्रेसिडेंट है इसहाक हर्जोग। फिर पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश में कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक बनाया जाएगा? ग्वालियर में। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की? तो आंसर होगा फिनलैंड ने। फिनलैंड, जिसे झीलों का देश कहते हैं, अभी ये नाटो का 31वां सदस्य देश बना था। कैपिटल इसकी हेलसिंकी है, करेंसी है यूरो। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री, अच्छा फिनलैंड के प्रधानमंत्री भी नए बन गए हैं। वैसे हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन अभी आपको पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाली भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू। फिर आपसे पूछ रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास, ये वाराणसी और किसके बीच में शुरू हुई थी? तो आंसर होगा डिब्रूगढ़। तो याद रखना पहला पॉइंट तो कि ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज है। नाम क्या है? गंगा विलास है। किस किस के बीच चली? उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। और लंबाई की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे तो 3200 किलोमीटर इसने कवर किया। फिर बताओ ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक को किसने लिखा है? आंसर होगा डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने। और इसको लॉन्च किया था मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल ने। और आप जानते हो मानसी गुलाटी, इन्होंने मिरेकल ऑफ फेस योगा नाम से बुक लिखी थी। साहिल सेठ ने अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी लिखी थी। और सूबेदार मेजर यादव ने द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स नाम से बुक लिखी थी। तो फिर बताओ अभी ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नाम की बुक को किसने लिखा? काकी माधव राव ने। और ये ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक को डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने लिखा है। फिर बताओ अभी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 जनवरी को। और इस बार कौन से नंबर का है ये? तो 17वां है। और अगर पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इस बार 2023 में जो 17वें नंबर का है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो कमेंट करके बताओ कहाँ पे हुआ। से पूछ रहे हैं कि कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? तो आंसर होगा केरल। इसका मतलब ये हो गया अब जो बैंकिंग सेक्टर है वो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है यहाँ पे, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। कौन? केरल। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने अपनी नई बुक अंबेडकर अ लाइफ इसको रिलीज किया? तो आंसर होगा शशि थरूर ने। शशि थरूर की बुक है ये, अंबेडकर जी के ऊपर है, BR अम्बेडकर जी के ऊपर। बाकी अभी साहिल सेठ, इन्होंने अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम से बुक लिखी थी। डॉक्टर बिमल जालान फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम से बुक लिखी। और PC बाला सुब्रमण्यम रजनी के मंत्र नाम से बुक लिखी। और अंबेडकर जी से याद आएगा, अभी तेलंगाना के नए सचिवालय परिसर का नाम BR अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया है। और BR अम्बेडकर जी की स्टैचू बनाई गई थी महाराष्ट्र में, उसका नाम रखा है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहा जाता है उसे। कहाँ पे? लातूर में। 70 फीट ऊंची है ये। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाली भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।